पोशाक योजना, फिर साइकिल योजना, और उसके बाद हम कहते थे इसी के बाद अब 12वीं कक्षा में के बाद जो भी युवा पढ़ने को इच्छुक होगा उसको 4 लाख रुपए का हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिलवाएंगे ताकि माँ बाप पर बोझ डाले बगैर वो आगे पढ़ सके। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निखिल ऑफिशियल चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम से हम कैसे 4 लाख रुपए का लोन पा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं प्रूफ के साथ साथ सारा प्रोसेस बताने वाला हूं, और मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं भी इसका लाभार्थी हूं। सो आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। सो फर्स्टली इस स्कीम के बारे में बता देता हूं कि कौन कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसे ले सकते हैं। आई मीन टू से कौन कौन से स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें टोटल 42 कैटेगरीज लिखे गए हैं। इसमें अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लाभार्थी हो सकते हैं। जैसे मैं कुछ का नाम बता पा रहा हूँ। BA, BSc, BCom अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से किए हो तो उससे भी आप कर सकते हो। BSc लाइब्रेरी साइंस, BSc नर्सिंग, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, और बीएड वाले स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं। बीटेक, BE, BSc वाले स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं। मैं खुद बीटेक बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं तो मैं इसका लाभार्थी हूं। MBBS डॉक्टरेट के लिए, MBA के लिए भी आप ले सकते हैं। LLB के लिए ले सकते हैं। और एक और बेनिफिट है 10th स्टूडेंट्स वाले के लिए, जो स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। टोटल का नाम बोलना तो मैं उतना संभव नहीं है, बट इस लिस्ट में आप दे सकते हैं स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो। अब बात करते हैं बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड स्कीम से लोन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। सो उसके बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ आपको नेम दिया हुआ है तो मैं उसको पढ़ पा रहा हूँ। है फील्ड कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको DRCC में एक खाली पेज टाइप का एक फॉर्म दिया जाएगा। मैं उसका भी डेमो इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा तो आप उसको देख पाओगे। एंड सेकेंड है आधार कार्ड आपका और आपके पेरेंट्स का, जिसको आप गारंटर बनाओगे। एंड आपका और को एप्लीकेंट का पैन कार्ड भी होना कंपलसरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड के लिए पहले अप्लाई कर दें, और आपके पास पैन कार्ड हो जाएगा तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट में 10th और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग स्ट्रीम से कोर्सेस करते हैं। जैसे बीटेक, BSc, BA, किसी भी टाइप से किसी भी स्ट्रीम से अगर वो स्टडी करते हैं तो उनका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है सो कॉलेज में सबमिट हो जाता है। तो उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कॉलेज को इन्फॉर्म कर देना कि सर मुझे बोनाफाइड बना कर दिया जाए। उस बोनाफाइड में ये मेंशन होता है कि आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में सबमिट है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बोनाफाइड के थ्रू ही लोन का बेनिफिट लिया हूँ। तो उसमें मैं कॉलेज को इन्फॉर्म किया था कि सर मेरा सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो मेरे कॉलेज में सबमिट है, तो उसके अप्रॉक्स में मुझे कुछ बना कर दिया जाए ताकि मैं प्रूफ में ये दे पाऊँ कि मेरा सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास सबमिट है। तो कॉलेज की तरफ से बोनाफाइड बना कर दिया जाता है। अगर किसी स्टूडेंट्स को उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है बोल सकते हो, मैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ बना दूंगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉपीज़ ऑफ लेटर कॉन्फरिंग और स्कॉलरशिप। अगर आपने कहीं से भी स्कॉलरशिप का बेनिफिट लिया है तो आपको उसका लेटर देना होगा कि आपने इस स्कीम के थ्रू ये सारा स्कॉलरशिप आपने लिया है। नेक्स्ट है अप्रूव्ड कोर्स स्ट्रक्चर। दैट मीन्स आपने इस ब्रांच से या इस स्ट्रीम से कोर्स किया है, सबमिट किया है, परचेस किया है या एडमिशन लिया है, उसके लिए आपको कोर्स स्ट्रक्चर देना होगा। फिर है प्रूफ ऑफ एडमिशन। अगर आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन कराया है तो उसका आपको प्रूफ दिया जाता है, वो आपको प्रूफ देना होगा कि जैसा कि मेरे ही कॉलेज में दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं कि इस टाइप के आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट है फी शेड्यूल। दैट मीन्स फी स्ट्रक्चर। अगर आपने बीटेक या BSc या BA या MBA या पॉलिटेक्निक कहीं पे भी आपने एडमिशन लिया होगा तो वहाँ पे आपको ईयर वाइज फी स्ट्रक्चर दिया जाता है कि इस ईयर में आपको इतना कॉस्ट लगेगा। जैसे हॉस्टल के लिए, मिसलेनियस के लिए, कॉपीज बुक, इसके लिए, ग्रॉसरीज के लिए, किसी भी टाइप की कॉलेज में जो भी ये लगती है फीस लगती है, उसका आपको फी स्ट्रक्चर बनाकर देना होता है। कॉलेज की तरफ से मिलती है तो वो भी आपको बनाकर दिया जाता है। अगर किसी स्टूडेंट्स को उससे रिलेटेड भी डाउट्स है तो आप बोलोगे तो मैं उससे भी वीडियो बना दूंगा। तो आपको फी स्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा। जैसे कि आप मेरा फी स्ट्रक्चर देख सकते हो, उसी टाइप के आपका भी फी स्ट्रक्चर दिया जाएगा। फिर है 2 फोटोग्राफ्स ऑफ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या गार्जियन, या आप जिसको भी को एप्लीकेंट बनाओगे उसका आपको 2 फोटो कॉपीज देने होंगे। फिर है आपका इनकम सर्टिफिकेट देना होगा।
लास्ट ईयर का इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। फिर अगर आपने इनकम टैक्स आपके पेरेंट्स पे करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का भी देना होगा सर्टिफिकेट। फिर आपका बैंक का स्टेटमेंट देना होगा, आपका बैंक का, दैट मीन्स इसका ये अथिस्ट होता है कि आपको बैंक का ओरिजिनल जो एक खाता होता है, अकाउंट होता है, आपका बैंक का ओरिजिनल अकाउंट देना होगा। फिर है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, आपको रेसिडेंस में मतलब आपका रेसिडेंस कार्ड आप बना सकते हो तो उसको आपको देना होगा। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आप कोई भी दे सकते हो, या टैक्स का रिसिप्ट दे सकते हो। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड होगी। अब मैं इसके साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि जो भी ये डॉक्यूमेंट्स दिया गया है ओरिजिनल के साथ साथ जेरोक्स भी लगते हैं, तो दो दो कॉपी जेरोक्स लगते हैं। और जेरोक्स कॉपी जो आपको अथी स्कैन करके लिया जाता है, ओरिजिनल कॉपी स्कैन करके अपलोड कर दिया जाता है और वो आपको वापस लौटा दिया जाता है और जेरोक्स कॉपी को DRCC में सबमिट करना होता है। बात आती है ऑनलाइन अप्लाई करना सही होगा या ऑफलाइन, तो आप मेरा ऑनेस्ट सजेशन मानो तो ऑफलाइन ही बेटर रहता है, क्योंकि मैं ऑफलाइन करके इसका बेनिफिट ले चुका हूँ। तो मैं भी ये ऑनेस्ट सजेशन दूंगा कि आप भी ऑफलाइन करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो फर्स्टली मैं ऑफलाइन की ही बात कर देता हूँ, ऑफलाइन में क्या क्या प्रोसेस है, उसके बाद ऑनलाइन के प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। तो आपको ऑफलाइन में इस टाइप का फॉर्म DRCC में दिया जाएगा जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन फिल कर देना है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना होगा इसमें। तो रिटर्न में आपको इसी फॉर्म पे फिलअप करके आपके DRCC में सबमिट करना होता है। तो जो जो इसमें दिया हुआ है डाटा, उस डाटा को आपको फिल कर देना है। जैसे मैं कुछ का नाम बता पा रहा हूँ, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स है इस फॉर्म में फिल कर देना है। आपका और आपके जो को एप्लीकेंट होंगे उनका इसमें डिटेल्स सबमिट होगा। फिर आपका आधार नंबर, आपके जो को एप्लीकेंट होंगे उनका आधार नंबर, आपने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट कर रहे हो उसमें आपको टिक करना होगा। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, दैट मीन किस कास्ट से बिलोंग करते हो, किस रिलीजन से बिलोंग करते हो उसका। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो माइनॉरिटी पे SC ST करोगे। आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, फिर आपका कोर्स का डिटेल्स लिया जाता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, किस कॉलेज से कर रहे हो, कौन कौन से आपके ब्रांच, मतलब किस ब्रांच से लिए हो, आपका कोर्स का स्टार्टिंग डेट कब है, एंडिंग डेट कब है, फिर कॉलेज का एड्रेस क्या है, आपका रोल नंबर क्या है। फिर आपका कुछ और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिया जाता है, जैसे कि आपको कॉलेज में कितना मतलब फ़ी स्ट्रक्चर लग रहा है, हॉस्टल में कितना लग रहा है, मिसलेनियस में कितना लग रहा है, बुक कॉपीज़ में कितने लग रहे हैं। फिर आपका बैंक का डिटेल्स लिया जाएगा और आपका और आपके को एप्लीकेंट का, जिसके लिए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आपको और आपके जो को एप्लीकेंट होंगे उनका ओरिजिनल विद जेरोक्स अकाउंट का अथी जेरोक्स ले जाना होगा और ओरिजिनल भी अकाउंट अथी ले जाना होगा, जो उसका खाता होता है वो आपको ले जाना होगा। फिर आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो उस पर टिक देना होगा कि ये सारा आपको डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है, सारे पे आपका टिक हो जाना चाहिए। तो मैं ऑलरेडी इसके रिलेटेड आपको बता चुका हूँ प्रीवियस पार्ट में, तो आप उसको देखकर इस सारा डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होगा और आपको अपलोड करना होगा। फिर आपको डिक्लेरेशन करना होता है कि आपने मतलब जो भी यहाँ पे लिया है लोन के लिए, आपने अथी किया है, अप्लाई किया है, आपने अपने होश आवास में किया है। तो ये सारा प्रोसेस है। फिर आप इसको जैसे जैसे फिल करते जाओगे वैसे वैसे आपको और भी ज़्यादा प्रोसेस मिलते जाएंगे। फिर आपको और आपके को एप्लीकेंट को सिग्नेचर करना होता है, डेट उट डालना होता है। फिर आपका घोषणा पत्र दिया जाता है, उसमें आपको कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे आप DRCC पे डालोगे वहाँ का स्थान पत्र। फिर आपको प्राप्ति रसीद दिया जाता है, जैसे कि मेरा आप देख सकते हो इसमें आपका फिल है, आप अप्लाई करोगे तो आपका भी इसी टाइप से प्राप्ति रसीद दिया जाएगा। तो इसमें आपका अथी निबंधन संख्या दिया जाता है, आपका निबंधन केंद्र मतलब DRCC कहाँ पे है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो वहाँ आपका होगा। ये तो ही ऑफलाइन प्रोसेस की बात। अब मैं ऑनलाइन प्रोसेस की बात बता देता हूँ कि ऑनलाइन का क्या क्या प्रक्रिया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने जितने भी नीडेड स्टूडेंट्स हैं जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है तो आप उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल जाए। तो ऑफलाइन ऑनलाइन क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में मैं डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि कैसे कैसे आपको ऑनलाइन में अप्लाई करना है। तो आपको पहले www.satnistchat.yojana.gov.in पर लॉगिन करना है। वहाँ पे आपको इस टाइप का पेज दिया जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो। तो आप उस पेज पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन देना होगा। जैसे आपने न्यू एप्लीकेंट होंगे तो आपको उस पर न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। फिर आपको पेज आते रहेगा। तो आप उसमें कौन कौन सा चीज़ देखिए, न्यू एप्लीकेशन जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको उस पर आपका इन्फॉर्मेशन शेयर करना होगा, जैसे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर आपके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा देना होता है। फिर आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद आपका OTP आ जाएगा।
तो सेंड OTP पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पे OTP आ जाएगा। और मैं ये भी इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आप उसमें वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना जो कि आपके आधार से लिंक्ड हो। चूँकि आधार से लिंक्ड नहीं होगा तो आपके फ़ोन पे मैसेज नहीं आएगा। तो आपके जैसे ही OTP आ जाएगा आपको सबमिट कर देना है। फिर गो टू होम पेज पे आपको क्लिक करके फिर से वापस आ जाना है और जो भी आपको पासवर्ड ईमेल आईडी पासवर्ड आपको दिया जाएगा और कैप्चा दिया जाता है उसको आपको फिल करके लॉगिन करना है। जैसे ही आप उसको सारा डॉक्टर को फिल करोगे वैसे आपका आगे का प्रोसीड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इस टाइप का आएगा। आप यहाँ पे पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो, न्यू भी लगा सकते हो। तो जैसा आपको ज़रूरत लगे वैसा आप कर सकते हो। तो इसमें आप देख सकते हो जैसा मेरा मन हुआ कि मैं ये पासवर्ड भूल सकता हूँ तो मैं दूसरा पासवर्ड लगाना चाहता हूँ तो आप लगा सकते हो। फिर उसके बाद सेट का सबमिट पे बटन डालोगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। फिर अगले प्रोसेस पे चलते हैं। ये सारा प्रोसेस आप मतलब समझ गए होंगे कि क्या-क्या प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन में आपका नाम ये सारा दिया जाता है। आपको वहाँ से आपको सारा डाटा मिल जाएगा, मतलब आपका आईडी मिल जाएगा, आपका पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आपको लॉगिन करना है। तो इसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, जैसे आपका 10th का, 12th का। 10th के बारे में पूछा जाएगा कि आपका रोल नंबर क्या था, आपको मतलब स्कूल कोड क्या था, स्कूल नेम क्या था, आप किस ईयर में पास हुए। 12th में भी वही प्रोसेस है कि आपने 12th में कौन से ईयर में पास किए हो, आपका रोल नंबर कितना था, आपका स्कूल कोड कितना था, स्कूल का नाम क्या था, आप किस अथी से बिलोंग करते हो, किस बोर्ड से बिलोंग करते हो। जैसे मैं बिहार बोर्ड से बिलोंग करता हूँ या CBSE बिलोंग करता हूँ तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। तो ये सर आप देख सकते हैं कि ये सब आपको फिल करना होता है। जैसे कि आप एप्लीकेंट के इसमें क्या क्या दिया हुआ है, रोल नंबर मैंडेटरी है, जहाँ पे भी मैंडेटरी होगा वहाँ पे स्टार लगा हुआ होता है। तो अगर वहाँ पे आप फिल नहीं करोगे तो आपको जो अति होगा वो आपको आगे का प्रोसेस ही नहीं बढ़ता है। तो जहाँ पे भी स्टार दिया हुआ रहेगा उसको आप ध्यान से भरना, ताकि आपके जो भी आगे का प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाए। फिर आप इस प्रोसेस को कर लोगे तो आप नेक्स्ट प्रोसेस पे जाओगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस में आप देख सकते हो कि आपको फुल नेम जो भी आपने सबमिट किया है वो सब आपको दिया हुआ रहेगा। आपके इसमें फादर्स का नाम सबमिट करना होगा, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मदर्स का नाम इसमें सबमिट करना है, ईमेल आईडी। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, पिन कोड क्या है, IFSC कोड नंबर क्या है। आप इसमें डाटा में भी देख सकते हो कि किस टाइप से आपको फिल करना है। जैसे सिस्टम ऑटो फिल का है, जैसे ईमेल आईडी जो है आपने पहले ही अथी सबमिट कर दिया है तो ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपका जेंडर जो है वो सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो वो साथी है। फिर आपका कौन कौन सा ऑटोमेटिक सिस्टम जिसके बारे में बताया था, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक है, आपको डालना नहीं पड़ेगा। आधार नंबर मैंडेटरी है। फिर आधार नंबर का जो EID नंबर होता है वो मैंडेटरी है। पिन नंबर आपको डालना होगा। आपके पास, मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आपके पास पैन कार्ड होना कंपलसरी है। उसमें आपको पैन नंबर दिया जाता है वो आपको डालना होगा। अकाउंट नंबर डालना होता है, बैंक का नाम डालना होता है, ब्रांच का नाम, ये सब जो दिया हुआ है वो सब आपको डालना होता है। फिर है आपको एड्रेस का डाटा फिल करना है। तो एड्रेस में आप कहाँ रहते हो, आपका लोकेलिटी क्या है, आपका हाउस नंबर क्या है, आपका एरिया क्या है, वो सब। तो उसके नीचे में भी आपको देख रहे हैं कि उसके नीचे भी ये सब है दिया हुआ। उसी टाइप से आपको फिल करना होगा। आप किस वार्ड से बिलोंग करते हो, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, आप किस स्टेट से हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आउट ऑफ बिहार के भी होते हैं तो आउट ऑफ बिहार में अथी स्टडी करते हैं, मतलब उनका परमानेंट एड्रेस बिहार में ही होता है और अदर स्टेट में जाके स्टेबल करते हैं तो उनको भी देना होता है। फिर आप किस अथी से बिलोंग करते हो, रूरल से या अर्बन से बिलोंग करते हो वो आपको डालना है। अगर आप रूरल से बिलोंग करते हो तो विलेज का नाम, पोस्ट का नाम, वार्ड का नाम, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, इस टाइप से वगैरह वगैरह आपको डालना होता है। फिर आप यूनियन टेरेटरी से बिलोंग करते हो या स्टेट से बिलोंग करते हो वो सब डालना है। फिर आपको जो कंपलसरी चीज़ है जैसे रेसिडेंशियल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, उस पर जो भी आपने डाटा किया है उसको सबमिट कर देना है। फिर एग्जिट का बटन दबाकर और स्कीम को सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस पर आपको अप्लाई कर देना है। तो इसमें आप देख सकते हो टोटल 7 प्रोसेस है। तो फर्स्ट इसमें स्कीम है, फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। इसमें आपको पैन नंबर डालना है, कितने पैन नंबर पे कितने अथी डिपेंडेंट अथी फैमिली हैं वो आपको देना है। फिर जैसे नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, मतलब आपके ऊपर कौन से डिपेंडेंट है वो सारा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आपका रेसिडेंशियल क्या है,
उसके बारे में फिर है पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपके जो को एप्लीकेंट होंगे उनका नाम इन्फॉर्मेशन देना है, उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। उसमें उनका नाम देना होगा, फर्स्ट नाम, मिडिल नाम, लास्ट नाम, उनके फादर का नाम, उनके मदर का नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, उनका एज, टेलीफोन नंबर अगर उनके पास है, वो जेंडर सेलेक्ट करना होगा, ये पुलिंग है अथी है स्त्रीलिंग है, वो मैरिड है या अनमैरिड है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आप उसमें जो भी डाटा दिया हुआ है इस टाइप से आप फिल करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। फिर आपको सारा प्रोसेस का अथी होते जाएगा। और वो मतलब उनका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, 10th है, 12th है, या ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन से है, फिर वो कहाँ से बिलोंग करते हैं उससे। फिर आप जैसे ही फर्स्ट प्रोसेस को फिल कर लोगे आप सेकेंड प्रोसेस में जाओगे जिसमें उनका रेसिडेंशियल पूछा जाता है। को एप्लीकेंट का रेसिडेंशियल मतलब उनका विलेज कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, ब्लॉक कहाँ है, पिन कोड क्या है, स्टेट क्या है, उनका परमानेंट एड्रेस क्या है, मतलब को एप्लीकेंट का परमानेंट एड्रेस क्या है। अगर वो रूरल से है तो विलेज का नाम देना होगा, अर्बन से है तो टाउन का नाम देना होगा। तो अगर वो रूरल से बिलोंग करते हैं, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पिन कोड, स्टेट, ये सब डालना होता है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन जैसे ही आप दाबोगे तो आप नेक्स्ट में चले जाओगे। तो ये सब आप देख सकते हो कि इस टाइप से प्रोसेस है। तो ऐसी प्रोसेस को आपको करते जाना है। फिर जैसे ही आप सेकेंड अथी फिल कर दोगे फिर आप थर्ड अथी में जाओगे, थर्ड प्रोसेस में जाओगे। जैसा कि मैं बताया हूँ इसका टोटल 7 प्रोसेस है। तो आप थर्ड प्रोसेस में इसमें आ जाओगे। थर्ड प्रोसेस में है कि उनका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा, को एप्लीकेंट का मतलब उनका मंथली इनकम क्या है, फिर उनका मतलब सैलरी में इनकम क्या है, एनुअल इनकम क्या है, उसके बारे में फिर उनके को एप्लीकेंट का क्या है, मतलब को एप्लीकेंट एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है उसके बारे में उनका देना होगा। फिर उनका डेट ऑफ रिटायरमेंट, अगर वो अथी है सरकारी गवर्नमेंट के ऑफिसर है तो उनका डेट ऑफ रिटायरमेंट देना होगा, उनका नंबर देना होगा। फिर सिक्योरिटी ऑफर नाम मतलब आप कितने लोन लेने अथी चाह रहे हैं। जैसे आप 4 लाख का लोन ले रहे हैं तो उसके लिए जो जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है तो वो मतलब लिया जाता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको लिया जाएगा। देख लीजिए जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी, तो जो जो आपको डाटा है वो सब आपको फिल करना है। फिर आपको सेव एंड ड्राफ्ट अथी बटन क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे जाना है। अब इसी प्रोसेस को आप आगे बढ़ाते जाओ, जैसे ही मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। यही सारा प्रोसेस है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। उसी आप थर्ड प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट कर लोगे आप फोर्थ में आओगे तो उसमें आपको डिटेल्स ऑफ कोर्स दिया जाएगा कि आपका स्टडी का कोर्स क्या है, मतलब आप किस स्टडी के लिए कर रहे हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो, कौन से कॉलेज से कर रहे हो, कौन से यूनिवर्सिटी कर रहे हो। फिर आपको कॉलेज का एड्रेस पूछा जाएगा कि आपका जैसे मेरा कॉलेज जम्मू इंजीनियरिंग कॉलेज है तो मैं वहाँ का एड्रेस डालूंगा, वहाँ का पिन कोड डालना होगा। फिर मतलब वो किसके अंडर में है, जैसे आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंडर में है तो वो सब डालना होता है। अब इसमें देख सकते हो कि नीचे में भी आपको हेल्प के लिए दिया जाएगा कि किसमें क्या क्या फिल करना है। तो आपको कॉलेज का आईएफएससी कोड, बैंक कोड ये सब देना होगा। फिर लोन का रिक्वेस्ट सेंक्शन जो होता है, कितने का आप लेना चाहते हो, जैसे कि वहाँ पे आप कॉलेज में फी स्ट्रक्चर बनाकर दिया जाएगा, उसमें आपको जितना जितना डाटा दिया रहेगा उतना आप इसमें फिल कर देना है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि मुझको कॉलेज में पेमेंट नहीं ले, मतलब हॉस्टल में मैं नहीं रहना चाहता हूँ, बाहर में रहना चाहता हूँ, तो वहाँ पर भी आप फिल कर देना कि मैं हॉस्टल के लिए मैं नहीं रह रहा हूँ, बाहर में रह रहा हूँ। तो बाहर में आपको इतना लग रहा है पर मंथ, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पर मंथ हॉस्टल मतलब हॉस्टल में जैसे 4000 या 5000 लग रहा है, तो उस टाइप से फिल कर देना है। फिर आप फिफ्थ थी में आओगे तो डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल बर्थ ऑफ को एप्लीकेंट, मतलब को एप्लीकेंट का फाइनेंशियल इनकम क्या है, जो कि उन्हीं को तो आप अगर आप नहीं पेमेंट करोगे तो उनको पेमेंट करना होगा। तो उनका फाइनेंशियल ठीक करना होगा, मतलब उनका फाइनेंशियल ठीक करना होगा कि वो कितना इनकम कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, ये सारा प्रोसेस आपको फिल करना होगा। फिर आप जैसे छठे थीम प्रोसेस में आते हो तो इसमें आपको कौन कौन से है लोन ऑफ एग्जिस्टिंग, दैट मीन्स आप किस टाइप का लोन लेना चाहते हो आप इसमें देख सकते हो। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो जिसमें आपको जैसे पीएफ का लोन है, हाउस का लोन है, ब्राउनिंग लोन है, क्रेडिट लोन है, अगर आप इससे नहीं लेना चाहते हो तो इसे आप एग्जिस्ट कर जाओगे। फिर जैसे आप सातवें पेज में आओगे तो आपको इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है, जैसे आपके पर्पस क्या है, लोन लेने का पर्पस क्या है, तो उसके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन दिया जाना है आप उसको देखकर इसमें जैसे जहाँ जहाँ पे जो जो क्लिक है आपको लगेगा जो सही वहाँ पे क्लिक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक आगे बढ़ते जाना है। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सारा डॉक्यूमेंट्स और इस पेज को जो भी आपने किया है उसका प्रिंट निकाल कर आपको DRCC में ऑफलाइन में सबमिट करना होगा।
तो जब आप DRCC में ऑफलाइन सबमिट कर दोगे, उसके बाद आपको एक रिसिप्ट दिया जाएगा। उस रिसिप्ट के बाद आपको 15 दिन के बाद आपको बुलाया जाएगा। आपके मोबाइल पे मैसेज आते रहेंगे ऑटोमेटिक, जैसे जैसे आपका प्रोसेस बढ़ते जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।